देखो यार, सीएमए वो इंडिया पाकिस्तान के मैच की तरह है जहां एंड तक सांसें बिल्कुल अटकी रहती है। बीकॉम वो वाइट बॉल की तरह है जहां कुछ हो ना हो रन जरूर मिल जाते हैं। सीएमए है सब्जेक्ट्स का मिक्स मैच, जैसे एक आईपीएल मैच। बीकॉम में हर साल करना पड़ता है लेवल मैच, जैसे एक टेस्ट मैच। ये हमने क्रिकेट और करियर को कंबाइन करके थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश किया। हेलो एवरीवन, माय नेम इज सार्थक एंड आई वेलकम यू ऑल टू द वीडियो बीकॉम वर्सेस सीएमए। कुछ ना बच्चे इसको साथ में भी करने का प्लान करते हैं। उनको लगता है भाई सीए तो सब फ्रेंड्स कर रहे हैं मेरे, सीएस में थोड़ा सा थ्योरी ज़्यादा है, उनको किसी ने टीचर वगैरह ने बता दिया, फिर वो आ जाते हैं सीएमए की तरफ। तो उनमें कभी कभी डाउट आ जाता है कि भाई इन दोनों करियर्स में से हमारे लिए क्या बेस्ट रहेगा और क्या हम इन दोनों को साथ में भी कर सकते हैं क्या। इतना डिटेल में बात करेंगे, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ये है हमारा कॉमर्स करियर कंपैरिजन कोर्स। इन टोटल 82 वीडियोस आपको इसमें मिलेंगे। पहले है सीए कंपैरिजन। 27 टाइम्स हमने सीए को डिफरेंट करियर से कंपेयर किया है। सारी वीडियोस अपलोडेड हैं। कैटेगरी 2 में बीकॉम, यहां पर हैं हम वीडियो नंबर 36 पर। फिर आएगा सीएफए, फिर आएगा बीबीए। ये सारी प्लेलिस्ट का लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आराम से जो भी वीडियो नंबर आपको लगता है आपके लिए सूटेबल है वो आप चेकआउट कर सकते हो। पहले है बीकॉम, फिर है सीएमए। वेबसाइट, जो कॉलेज जो यूनिवर्सिटी बीकॉम की डिग्री प्रोवाइड करती है उसका नाम आप गूगल पे टाइप करोगे, जो लिंक आएगा वो उसका ऑफिशियल वेबसाइट होगा। डन। सीएमए का ऑफिशियल वेबसाइट क्या है? icmai.in। जब लिंक ओपन होगा तो वो इस टाइप से ओपन होता है, ठीक है। फुल फॉर्म बैचलर ऑफ कॉमर्स। सीएमए का फुल फॉर्म कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। नाम में ही कॉस्ट है तो ज्यादा फोकस किस पे होगा? कॉस्टिंग पर। नंबर ऑफ ऑथराइज्ड इंस्टीट्यूट, बीकॉम के हजारों कॉलेजेस हैं जो प्राइवेट हैं, हंड्रेड्स ऑफ कॉलेजेस हैं जो गवर्नमेंट लेवल पे हैं, और पता नहीं कितनी यूनिवर्सिटीज ये डिग्री प्रोवाइड करती हैं। अगर हम सीएमए की बात करें, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक इंस्टीट्यूट है, दैट इज ICMAI इंस्टीट्यूट। अच्छा, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है आपको। आप वेबसाइट पे जाओगे ना, वहाँ पर लिखा है इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, शॉर्ट फॉर्म बनेगी ICAI, नाम है ICMAI, और मार्केट में बोलते हैं सीएमए। तो कभी कभी कंफ्यूजन हो सकता है। बस आप एक चीज़ याद रखना, ICMAI ऑफिशियल वेबसाइट है, उससे आपको सब कुछ सही मिलेगा। स्पेशलाइजेशन, अगर मार्केट को देखोगे तो बीकॉम वाला जनरल कॉमर्स स्पेशलाइजेशन माना जाता है कि भाई ठीक है, बिजनेस का थोड़ा बहुत ज्ञान है इसको। अकाउंटिंग और फाइनेंस, डेटा एंट्री ऑपरेटर्स, ये सब कुछ जॉब वो इजीली कर सकता है, और थोड़ी बहुत इतनी सी बिजनेस इकोनॉमिक्स की भी नॉलेज होती है। यहाँ पर मॉड्यूल्स हैं फिक्स्ड, किसमें? सीएमए में माना जाता है कॉस्ट एनालिसिस। भाई सीए दिमाग में आया टैक्सेशन, अकाउंटिंग। सीएस दिमाग में आया लीगल, सीएमए दिमाग में आया कॉस्टिंग, राइट। कोर्स का स्टेटस, जो बीकॉम है ना वो यूजी डिग्री है, यूजी अंडर ग्रेजुएट डिग्री। सीएमए अगर आपने कर लिया तो वो माना जाएगा पीजी के इक्विवेलेंट, मतलब आप डायरेक्ट पीएचडी में या फिर मास्टर्स के बाद जो भी कोर्स करना चाहो उसमें एडमिशन ले सकते हो, राइट। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, बीकॉम का है 10+2 किसी भी स्ट्रीम से, सीएमए का है 10+2 किसी भी स्ट्रीम से। बीकॉम में आप 3 तरीके से एडमिशन ले सकते हो, एक तो एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर करके, एक अपने क्लास 12 के मार्क्स के बेसिस पे, और एक डायरेक्ट एडमिशन, चाहे मार्क्स कितने भी आए हो, पैसे दिए, एडमिशन हुआ, कल से कॉलेज स्टार्ट। सीएमए में सिर्फ और सिर्फ आप फाउंडेशन लेवल को क्लियर करके ही जा सकते हो, डायरेक्ट एंट्री वहां पर कुछ भी अवेलेबल नहीं है। कॉस्ट ऑफ एनरोलमेंट, बीकॉम में 1500 रुपये साल से भी फीस होती है, कुछ की तो 500-600 रुपीज़ पर ईयर भी होती है कॉलेजेस की, और ये 7 लाख पर ईयर तक जाती है। भैया बीकॉम में 7 लाख रुपए साल, हाँ जी। अगर आप अब्रॉड की यूनिवर्सिटीज़ वगैरह से करते हो इतनी फीस चली जाएगी। सीएमए में फीस है 50,000 रुपीज़, और ये जो सीएमए है ना, मैं इंडियन सीएमए की बात कर रहा हूँ, ठीक है। कोचिंग भी लोगे प्लस 50,000 मैक्स मान लो। अब कोचिंग थोड़ा सा चीप हो चुकी है ऑनलाइन की वजह से। स्टैंडर्ड ड्यूरेशन बीकॉम का है 3 साल, चाहते हुए भी इतने टाइम में ही करोगे, ना चाहते हुए भी इतने ही टाइम में करोगे। बैक भी आ गई ना, 1-2 पेपर में फेल भी हो गए ना, तब भी इतना टाइम लगता है।
यहाँ पर लगते हैं 3 इयर्स। जिंदगी में सब कुछ सही रहा, कोई डिमोटिवेशन नहीं हुआ, प्यार नहीं हुआ किसी से, उससे टाइम खराब नहीं हुआ, मतलब सब कुछ जिंदगी में बढ़िया चलता रहा। 3 साल में आप अपना CMA कंप्लीट कर लोगे। कैसे कैसे भैया? फाउंडेशन के बाद 9 मंथ्स में इंटरमीडिएट, फिर 15 महीने की ट्रेनिंग दे दो, फिर फाइनल ग्रुप कर लो और फिर बची हुई ट्रेनिंग अपनी कंप्लीट कर लो। 3 साल में हो जाता है भैया। लेकिन बीच में हो गया था गड़बड़, जिंदगी में आ गया था डिमोटिवेशन, समझ नहीं आ रहा था क्या करूं, इतनी सुंदर हूं मैं, क्या करूं? फिर लग गए 4 to 5 इयर्स। बीकॉम में अभी भी 3 साल ही लगेंगे, बीकॉम में लगते ही 3 इयर्स है। CMA में थोड़ा सा टाइम इंक्रीज हो जाता है। लेवल ऑफ कोर्स बीकॉम में होता है 6 सेमेस्टर, साल में 2 सेमेस्टर, 3 साल का हो गया कोर्स, 2 3 जा 6। ठीक है, यहां पर है 3 लेवल, फाउंडेशन, इंटरमीडिएट, फाइनल। नंबर ऑफ पेपर देख लेते हैं। बीकॉम में है 24 to 30, 3 साल में है 6 सेमेस्टर। कितने हो गए हर सेमेस्टर में? 5 to 6। इंट्रोडक्शन से एडवांस, पहला साल तो बिल्कुल केक वॉक है, अरे मस्ती के साथ टनाटन जिंदगी जीते हुए करोगे। सेकंड ईयर में इतना सा डिफिकल्ट होगा, थर्ड ईयर में अच्छा खासा आ जाएगा। एग्जाम पैटर्न, आपको ये सारे टाइप के फॉर्मेट्स मिलेंगे और इन तरीके से आपको टेस्ट किया जाएगा। असाइनमेंट्स, केस स्टडीज, इंटरनल, सेमेस्टर्स, इंटर्नशिप, प्रोजेक्ट्स। जितना अच्छा कॉलेज उसमें उतने केस स्टडी बेस्ड, इंटर्नशिप बेस्ड और प्रोजेक्ट बेस्ड आपकी मार्किंग होगी। अगर नॉर्मल बात करें, आपको 35 to 40% लाने होते हैं बीकॉम में पास होने के लिए। नंबर ऑफ पेपर्स किसके? CMA के। फाउंडेशन में है 4, चारों पेपर है ऑब्जेक्टिव, 100 क्वेश्चंस मिलेंगे, 2 घंटे का पेपर होगा। घर से आप कर सकते हो, क्या घर से कर सकते हो? ऐसा नहीं कि किसी सेंटर पे जाके एग्जाम में अपीयर होना। ये जिस दिन मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं उस दिन की बात है, ठीक है जी। नेगेटिव मार्किंग फाउंडेशन में नहीं होती। अब आ जाते हैं इंटरमीडिएट और फाइनल। कितने पेपर हैं? 16। इंटरमीडिएट में 8, फाइनल में 8। सेंटर बेस्ड ऑफलाइन एग्जाम है। ये मेरे साथ बोल देंगे क्या है ऑफलाइन? कोविड टाइम में कुछ ऑनलाइन वगैरह हो गया था तो बहुत बच्चों को डाउट है, लेकिन अब सब कुछ हो चुका है नॉर्मल। सेंटर पे जाओगे, 3 घंटे का रिटन एग्जाम दोगे, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस होंगे, MCQ है ही नहीं, और टॉपिक वाइज वेटेज होता है, तो आप जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन कर सकते हो। पासिंग क्राइटेरिया 40% इंडिविजुअल पेपर में और 50% एग्रीगेट। 800 मार्क्स का आपका ग्रुप है, 400 तो लाने पड़ेंगे। भैया ऐसा करते हैं 4 पेपर में ले आते हैं 100 और बाकी 4 में जाते ही नहीं, टेंशन ही खत्म। नहीं, हर पेपर में 40 तो लाने ही है, तो 320 तो हो गए, 8 पेपर्स हैं तो 800 मार्क्स के, और 320 से बस इतने ज़्यादा नहीं आना कि 400 टच हो जाए। हर एक में मिनिमम 40 और 50% ओवरऑल एग्रीगेट। आ गई बात समझ में? हाँ भैया। डिफिकल्टी लेवल देखो, बीकॉम है मॉडरेट, एंट्रेंस तो टफ है, CUET इज अ डिफिकल्ट एंट्रेंस, लाखों बच्चे अपीयर होते हैं ये, लेकिन एंट्रेंस क्लियर कर दिया ना, एप्टीट्यूड, GK, वर्बल और सब्जेक्ट नॉलेज को अच्छे से तैयारी करके, बीकॉम फिर आराम से कर लोगे, टेंशन वेंशन कुछ नहीं। मतलब एंट्रेंस के बाद तो केक वॉक है। यहां पर CMA कोर्स है एक्सट्रीमली डिफिकल्ट है। मेरे साथ बोल देंगे डिफिकल्ट नहीं, एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, वाट लग जाएगी। एंट्रेंस एग्जाम भी यहां पर टफ है और 8 से 10 घंटे तो पढ़ना ही पड़ेगा। भैया बीकॉम में कितना पढ़ना है? 3 to 4 आवर्स। अगर प्रीमियम इंस्टीट्यूशन में गए, SRCC, LSR इस वाली कैटेगरी में गए तो थोड़ा सा वहां पर पढ़ाई एक्स्ट्रा हो सकती है, लेकिन फिर भी CMA के अकॉर्डिंग ईजी है। पासिंग परसेंटेज बीकॉम में 100 स्टूडेंट्स गए, ठीक है भैया, 100 ही बाहर निकल गए, रास्ते में कोई नहीं खोता। CMA में 100 स्टूडेंट्स गए और 6 बाहर निकले। भैया ये 94 कहाँ गए? ये खो गए। ये कुछ CA की तरफ, कुछ CS की तरफ, कुछ CPA की तरफ, कुछ मास्टर्स की तरफ, कुछ लॉ की तरफ, कुछ मास कम्युनिकेशन की तरफ, कुछ ने ज़िंदगी से ही हार मान लिया कि भाई अब तो हम करियर में जाते ही नहीं। हर कोई अलग अलग तरीके से निकल जाता है, एंड में ये 6 निकलते हैं बस। पासिंग परसेंटेज आप देख सकते हो, फाउंडेशन का ज़्यादा होता है क्योंकि बच्चे ज़्यादा चाहिए। जो CMA का पेपर है ना, कम बच्चे देते हैं, उनको एक मिनिमम नंबर तो चाहिए कि भाई 10,000 15,000 स्टूडेंट्स हमें लेके जाने हैं, तो यहाँ पर परसेंटेज हो जाती है ज़्यादा, बच्चे जाते हैं 10 to 15,000, धीरे धीरे फिर उनका वही क्राइटेरिया बन जाता है। एट द एंड 6% पासिंग परसेंटेज है। डिटेल में अगर ये चेक करना है, CA वर्सेस CMA वाली वीडियो में मैंने डिटेल में बताया, आप उसको चेकआउट कर सकते हो। प्लेसमेंट ऑफ फ्रेशर्स, देखो बीकॉम का प्लेसमेंट डिपेंड करता है किस पर? ब्रांड पर। जितना बढ़िया कॉलेज, जितनी बढ़िया ब्रांड वैल्यू, उतना बढ़िया पैकेज। भैया थोड़ा सा आइडिया दे सकते हो? हाँ, अगर एंट्रेंस बेस्ड कॉलेज है, एंट्रेंस क्लियर किया तभी एडमिशन हुआ, एंट्रेंस क्लियर नहीं किया कॉलेज वाले देखेंगे भी नहीं। हाईएस्ट है 10 लाख, ये मैं खाली प्लेन सिंपल बीकॉम की बात कर रहा हूँ, और एवरेज है 4 to 5।
मेरिट बेस्ड कॉलेज में गए 7 लाख है हाईएस्ट, एवरेज है 3 to 4, और कोई भी मतलब कोई भी कैसा भी कुछ भी कॉलेज में चले गए तो हाईएस्ट है 3 to 4 और एवरेज है 1.8 to 2.4। यहाँ पर भी 1-2 बच्चे गए जाता है बस, ये जिसने बहुत कुछ एफर्ट्स किए हैं, यहाँ तक आप कंसिडर करो। भैया जरा सीएमए में बता दो, देखो कैंपस है 30 to 35%, ठीक है। जो एलिजिबल स्टूडेंट्स हैं उनमें से 30 to 35% का जो प्लेसमेंट है इंस्टीट्यूट की तरफ से हो गया। भैया जो बाकी बचे जो सीएमए बन गए वो जाएंगे ऑफ कैंपस। स्टूडेंट्स और कंपनीज रजिस्टर करती है, इंटरव्यू राउंड कंडक्ट होता है, बच्चों का फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। लेकिन यहाँ पर ना एक खास बात भी है, ओपनिंग फॉर सीएमएज इस टाइप से आपको एक कैटेगरी मिल जाती है। कहाँ पर? वेबसाइट पे। यहाँ जितनी भी वैकेंसीज हैं, चाहे कोई फ्रेशर के लिए है, एक्सपीरियंस्ड के लिए है, सीएमए प्रोफेशनल्स के लिए, सब कुछ यहाँ पर मिल जाता है। ये ना तो सीए की वेबसाइट पर है ना सीएस की वेबसाइट पर है, सिर्फ और सिर्फ सीएमए प्लेटफॉर्म पर है। अच्छी चीज़ है। हाईएस्ट सैलरी आप देखोगे 18 लाख और एवरेज 5 to 6 इतना रहता है। टॉप कॉर्पोरेट्स देखो, अगर खाली बीकॉम किया है तो फिर तो हो गई ये नॉर्मल फर्म्स, बहुत तूफानी पैकेज नहीं होगा। लेकिन अगर बीकॉम ऑनर्स किया है, जिंदगी में फिर आ जाएगा एनालिस्ट वाला रोल। अगर कोई पूछ लेना बीकॉम और बीकॉम ऑनर्स में फ़र्क क्या है जॉब के प्रोस्पेक्ट से, बीकॉम ऑनर्स करने के बाद एनालिस्ट वाले रोल मिलते हैं, बस सामने वाला शांत हो जाएगा। ठीक है जी। मेजर कॉर्पोरेशंस और कंसल्टेंसी फर्म, चाहे बिग 5, बिग 20, बिग 30, बिग 40, जितने भी ब्रांड्स का नाम सुना है, डेलॉयट, केपीएमजी, पीडब्ल्यूसी, सब में आपके रोल ओपन हो जाते हैं अगर ऑनर्स है तो। सीएमए की बात करें, ये डिफरेंट ब्रांड्स हैं जहां पर कॉस्ट का बहुत ज़्यादा फोकस होता है, बहुत ज़्यादा एनालिसिस होता है, वहां पर रहेंगे। ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट देख लेते हैं। भैया बीकॉम कर लिया, अब कर रहा है कुछ मन तूफानी करने का, अच्छा जी आ जाओ एमबीए फाइनेंस, कैट के थ्रू, जीमैट के थ्रू अकॉर्डिंगली कर सकते हो। भैया नहीं, इससे भी ज़्यादा कुछ तूफानी वूफे है यहाँ पर, सीएस, सीएमए, सीएफए, एसीसीए, सीपीए, यूएससीएमए, एफआरएम, कुछ भी करो जो आपको लगता है आपके जॉब अवेलेबिलिटी, आपके कंसिडरेशन, आपके माइंडसेट के अकॉर्डिंग बेस्ट है, वो कर लो। भैया नहीं, इतना डिफिकल्ट नहीं, फिर डिप्लोमा और सर्टिफिकेशन कर लो। आपके करियर में जो भी डिप्लोमा और सर्टिफिकेशन की ज़रूरत है वही करना है, इधर उधर का फालतू ज्ञान लेने के लिए कुछ नहीं करना है। ज्ञान के लिए तो बहुत कुछ है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो भी पढ़ लो, करना वो है जो काम आए, राइट। हायर एजुकेशन ऑप्शन किसके लिए? सीएमए के लिए। सीएमए हो गया एमबीए फाइनेंस। भाई कॉस्ट में एमबीए तो होता नहीं इंडिया में, अब्रॉड में भी आपको नहीं मिलेगा, तो करना तो एमबीए फाइनेंस ही पड़ेगा। फिर आप पीएचडी भी कर सकते हो या फिर और भी प्रोफेशनल कोर्सेज की तरफ थोड़ा सा देख सकते हो। वैसे तो ताकत बचती नहीं है, लेकिन देखने में क्या जाता है। ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स, बीकॉम के बाद मॉडरेट लेवल तक जाओगे, ऐसा नहीं तूफान करियर बन गया, 2.5-3-4 करोड़ का पैकेज हो गया। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन लेनी पड़ेगी, चाहे एमबीए करना पड़ेगा, प्रोफेशनल कोर्स करना पड़ेगा, इंडिया का, अब्रॉड का, तब ये को जो एक्सट्रीम ग्रोथ आएगी। सीएमए में आप सीआईओ लेवल तक या फिर सीएफओ लेवल तक भी जा सकते हो। सबसे ज़्यादा यहाँ पर जाते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, सीएफएस, फिर जाके रोल्स आता है सीएमए वगैरह का। मैं ये नहीं कह रहा जाते नहीं है, लेकिन कम जाते हैं। अनसुनी बातें, भैया शादी कब होगी, शादी कब होगी, शादी कब होगी? 25 to 27 में बीकॉम वाले की शादी हो जाती है। 20 में तो ग्रेजुएट ही हो गया, 5 साल में अपनी ज़िंदगी को ट्रैक पे लाया और फिर शादी, और साथ में अगर कोई हम सफ़र मिल गया फिर तो मौज ही मौज। यहाँ पर भैया शादी कब होती है? 26 to 30। थोड़ा सा ना प्रोफेशनल कोर्स है, टाइम लगता है करने में, तो यहाँ थोड़ा सा डिले हो जाता है। अगर कंप्लीट हुआ तो, कंप्लीट नहीं हुआ फिर तो भगवान मालिक है। ठीक है जी। रिस्पेक्ट इन सोसाइटी, बीकॉम है बेसिक डिग्री। मार्केट, लोग, समाज कहता है कि बेटा कुछ और भी कर लो, राइट। सोसाइटी में रिस्पेक्ट कम मिलेगी। सीएमए का अवेयरनेस सीए और सीएस के कंपैरिजन में कम है। मतलब दुनिया ये कहेगी, अगर आपने कहा ना मैं सीएम में कर रहा हूँ, अच्छा सीए मुश्किल तो लगता ही है थोड़ा, भाई सीएम में ठीक है। एक वो माइंडसेट है, भैया आप तो ना समाज की बात कर रहे हो, पॉइंट भी समाज का ही है। बिल्कुल मैं सच्चाई बता रहा हूँ, यही है मार्केट में। जिनको पता है उनको पता है कि हाँ भाई इक्विवेलेंट है। फ्रीलांस अपॉर्चुनिटी बीकॉम के बाद ज़्यादा नहीं मिलती हैं। यहाँ पर खुद की प्रैक्टिस, कंसल्टेंसी फर्म और मास्टर जी भी आप बन सकते हो। ये भी एकदम से नहीं होता कि बहुत एक्सट्रीमली ग्रो हो गया। सीएमए के मार्केट्स नहीं होते, सीए के मार्केट मिल जाते हैं, उसी मार्केट में आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के यहाँ पर सीएमए मिल जाएंगे। स्पेशलाइज्ड जो प्रैक्टिस वगैरह है वो बहुत कम सीएमए की आपको मिलेगी इंडिया लेवल पे। कोर्स लाइफ देख लेते हैं बीकॉम वाले की। भैया प्रेशर तो बहुत ही कम है पढ़ाई का, जिंदगी मज़ेदार, टनाटन मस्ती करोगे, फ्रेंड्स के साथ क्लब में, सोसाइटी में पार्टिसिपेट करोगे, इवेंट्स होंगे, फेस्ट होंगे, मज़ेदार।
यहाँ पर आपकी पर्सनैलिटी के सारे एस्पेक्ट्स डेवलप होंगे। सीएमए की बात करें, पढ़ाई का प्रेशर रहेगा बहुत बढ़िया वाला, थोड़ा सा भी टाइम वेस्ट किया आएगा गुस्सा, सोशल मीडिया और पार्टी इन सब से रहना पड़ेगा दूर, और लंबे टाइम तक आपको कोचिंग में रहना पड़ेगा। कोचिंग ऐसी होती है 7 to 8 आवर्स की, ठीक है जी। सब्जेक्ट ओरिएंटेशन, भैया सब्जेक्ट में क्या पढ़ते हैं बीकॉम के? अकाउंट्स, मैनेजमेंट और फाइनेंस पढ़ते हो। जैसे बच्चा होता है ना, बचपन में सिखाया जाता है बेटा सब खाना है, फ्रूट्स भी खाओ, वेजिटेबल भी खाओ, रोटी भी खाओ, दाल भी खाओ, तो इससे ओवरऑल ग्रूमिंग होती है। ऐसे ही यहाँ पर होता है, हर चीज़ पढ़ाई जाती है, ना चाहते हुए भी हर चीज़ पढ़ाई जाएगी। उसके बाद आप धीरे धीरे अपना स्पेशलाइजेशन बनाते हो, प्रोफेशनल वर्ल्ड की तैयारी करते हो। बेस है कॉमर्स का, अगर आपने बीकॉम कर लिया, जो बेसिक सब्जेक्ट्स हैं उन सब की मास्टरी हो गई। यहाँ पर कॉस्ट अकाउंट, लॉ, टैक्सेशन और एथिक्स आपको पढ़ाया जाता है। जैसे कोई रनर है, ठीक है, तो क्या सिर्फ रनिंग ही करता है, वो जिम नहीं जाता? नहीं, जिम भी जाता है, वहाँ पर थोड़ी सी वेट ट्रेनिंग भी करता है, अपने मसल्स को स्ट्रॉन्ग भी करता है। तो जैसे आप कॉस्ट अकाउंटेंट बनोगे, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट बनोगे, तो ये थोड़ी खाली कॉस्ट ही पढ़ोगे भाई, कॉस्ट के साथ आप लॉ, टैक्सेशन, ये थोड़ा थोड़ा तो पढ़ोगे ना, जिससे एक ओवरऑल व्यू मिले। वैसे ही यहाँ के सब्जेक्ट्स हैं, आपको हर चीज़ पढ़नी पड़ेगी। और फिनेंशियल स्टेमिना कंपनी का चेक करना पड़ेगा। कितनी बढ़िया टर्म है, फिनेंशियल स्टेमिना अपने कंपनी का चेक करना पड़ेगा। भैया पढ़ तो लिया, अब क्या करेंगे? काम। काम मतलब वर्क ओरिएंटेशन। काम क्या होगा? अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट। स्कूल गए हो कभी, फीस सबमिट करने, तो जो नॉर्मल बिल्डिंग होती है ना, वहाँ से साइड में एक रास्ता जाता है, उसमें एक होता है ऑफिस, वहाँ पर बैठे होते हैं 7-8 लोग। वो सब कौन है बेटा? वो सब है बीकॉम पास, कर रहे हैं अकाउंटिंग, डेटा मैनेजमेंट। वहाँ पर आपकी फ़ीस सबमिट होती है, ठीक है। तो उस टाइप का वर्क होता है, वो सारे पेपर, सिस्टम पे बैठना, सब कुछ। समझ गए? यहाँ पर प्राइसिंग और इनडायरेक्ट टैक्सेशन में आप हेल्प करते हो। जैसे मम्मी पापा ना बचपन में कहानियाँ सुनाते थे, और फिर एंड में एक मॉरल होता था, मॉरल ऑफ द स्टोरी, कि भाई एट द एंड खुश रहो तो सब कुछ मिलेगा, ठीक है। बड़ों की रिस्पेक्ट करो, बच्चों से प्यार से बात करो, ईगोइस्टिक मत हो। अगर आप रोड पे चलने वाले से बात कर रहे हो या राजा से बात करो, दोनों से सेम तरीके से बात करो, राइट। ये मॉरल होते थे। ऐसे ही सेम केस में यहाँ पर CMAs हैं, सब कुछ ऑडिट करते हैं, कंप्लाइंस वगैरह चेक करते हैं, रिसेशन वगैरह चेक करते हैं, ठीक है भाई। मार्केट का कंसिडरेशन क्या है, कॉस्टिंग का एनालिसिस क्या है, बजटिंग क्या है, और पूरा डिटेल में सामने समझाते हैं। किसको? कंपनी को। कॉमन ट्रेड्स देख लेते हैं एक बार। आपका एप्टीट्यूड क्या होना चाहिए भाई? डिटेल ओरिएंटेड, छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान देना। टीम प्लेयर आप अगर हो तो अच्छी बात है, और परसिस्टेंट, लगातार काम करने की क्षमता आप में होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप कभी रेस्टोरेंट गए हो, तो रेस्टोरेंट में जो वेटर होता है ना, उसको हर टेबल का पता है कि किस टेबल पे क्या चाहिए। कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड आया तो उनको पता है कि भाई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड सेंटर ऑफ द रेस्टोरेंट में बैठना कंफर्टेबल नहीं समझते, वो उनको कॉर्नर वाली सीट देता है कि भैया पहले तो बात करेंगे 1 घंटा, उसके बाद तो कुछ ऑर्डर करेंगे। फैमिली आती है, वो सेंटर में टेबल देता है, क्योंकि फैमिली ज़्यादा बात नहीं करती, वो तो खाना खाएगी और चली जाएगी। हर एक के बारे में डिटेल ओरिएंटेशन होता है। सेम है बीकॉम वाला, हर ट्रांजैक्शन के बारे में पता होता है। डिटेल ओरिएंटेड माइंडसेट। यहां पर डिटेल ओरिएंटेड प्लस एनालिटिकल। जैसे प्रोफेसर होते हैं ना, कुछ प्रोफेसर ऐसे होमवर्क को चेक करते हैं जैसे पता नहीं ऐसी मिस्टेक कैसे निकाल ली, बहुत ही डिटेल में चेक करते हैं, और हर चीज को अच्छे से एनालाइज करेंगे कि बेटा देखो इसमें ये तुमने गड़बड़ किया, अगर इसको ऐसे करते तो और अच्छा होता, अभी भी अच्छा है, ऐसे करते तो और अच्छा होता। ये वाला एप्टीट्यूड होता है किसका? CMA स्टूडेंट्स का। पर्सनैलिटी, बीकॉम वाले ज़्यादातर एक्सट्रोवर्ट मिलेंगे, बातचीत करने वाले, अच्छा कम्युनिकेशन होगा, पेशेंट होते हैं, गुड लिसनर्स होते हैं, और इंटेग्रिटी होती है हाई। जैसे मे आई हेल्प यू डेस्क होता है ना, वहाँ पर एक दीदी बैठी होती हैं, भैया बैठे होते हैं, तो उनका जो बिल्कुल नेचर है, बस वही नेचर होता है किसका? बीकॉम ग्रेड का। ये होते हैं इंटेलिजेंट पर्सनालिटी के थ्रू, लॉजिकल, अच्छा कम्युनिकेशन और इंटेग्रिटी। जैसे फोटोग्राफर है, एंगल ढूंढ लेते हैं फोटो क्लिक करने के लिए, कुछ को तो ऐसे रोक देते हैं, शादी में देखा ना, ये खाना खिलाते हैं, यहीं रुक जाओ, बस बस बस, यहीं रुक जाओ, बस यहीं, एक क्लिक। ये एंगल निकाल लेंगे, और जो आपकी आंखें नहीं देख सकती वो इनकी आंखें देख लेती हैं। ऐसी CM में इस तरीके से आपको कैलकुलेशन करके समझाते हैं। कुछ हिडन कॉस्ट नहीं होती। जैसे घर में खर्चा हो गया 15,000, लेकिन जेब से गए, जो हमारी पॉकेट से गए 15,500, 500 रुपये समझ ही नहीं आ रहे, इसको कहते हैं हिडन कॉस्ट, पता नहीं चल रही कहाँ से है। CM में निकाल देते हैं हिडन कॉस्ट कहाँ की है।
ठीक है जी। इंटरेस्ट बीकॉम वाले का होता है अकाउंटिंग और मैनेजमेंट में। जैसे किसी का पैसे में इंटरेस्ट है ना, तो वो पैसे को बार बार गिनता रहता है। अभी तो कैशलेस थोड़ी सोसाइटी हो गई है हमारी, पहले कैश रखते थे 100 का, 200 का, 300 का, 500 का, ऐसे 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 बहुत सारे नोट्स होते थे, मतलब कॉम्बिनेशन में। यार 300 का नोट नहीं होता, दिल पे मतलब, और गिनते रहते थे। सुबह गिने, ठीक है इतने, चल भैया 2500 हैं, रात को फिर एक बार गिन लिए, एक बार नींद खुली फिर दोबारा गिन लिए। मतलब बड़ा प्यार होता है उन्हें पैसे से, पैसे में इंटरेस्ट। ऐसी आपका अकाउंटिंग और मैनेजमेंट में इंटरेस्ट। इंटरेस्ट इन डेवलपिंग स्ट्रेटेजिक सॉल्यूशन, व्हाट, व्हाई एंड हाउ। पैसा खर्च हो गया, कोई बात नहीं बेटा, आगे फिर देख लेंगे, ये नहीं है, कोई बात नहीं। यहाँ पर तो कैसे हुआ, क्यों हुआ। अगर 10,000 करोड़ का एक्सपेंस होना था तो 10,000 1 रुपए का भी क्यों हुआ। एनालिसिस बहुत डीप चलता है, पूरा प्रेजेंटेशंस प्लान होती हैं, हर चीज़ चेक की जाएगी। भाई मार्केट ये है, अच्छा अभी 2 साल का रिसेशन है, अच्छा ये चीज़ सस्ती मिल रही है, अच्छा मार्केट में ये 10% मार्केटिंग कॉस्ट से ऐड होके जा रहा है। पूरा एनालिसिस होगा और सामने रिपोर्टिंग होगी। ठीक है, इंटरेस्ट है व्हाट, व्हाई एंड हाउ में। आप अगर वैसे वाले माइंडसेट क्यों ना कि इसके पीछे की चीज़ जाननी है मुझे, क्यों है, कैसे है, ऐसा नहीं हो गया 1 + 1 2 कैसे, मुझे थ्योरम बताओ इसका पूरा, वो वाला माइंडसेट है तो आप सीएमए में जा सकते हो। बेस्ट केस सिनेरियो, भैया बीकॉम में सब बढ़िया तो क्या बढ़िया, सीयूईटी क्लियर टॉप नॉच कॉलेज से, बीकॉम कर लिया जैसे यहाँ से, बीकॉम ऑनर्स कर लिया टॉप नॉच कॉलेज से जैसे यहाँ से, और बढ़िया पैकेज लग गया। उसके बाद सीएफए, एसीसीए, सीपीए वगैरह कर लिया और एमबीए फाइनेंस कर लिया, 50 लाख का पैकेज हो जाएगा एट द एज ऑफ 26 to 27। इससे ऊपर कुछ है ही नहीं, अपुनिच भगवान है। भैया सीएमए में सारे लेवल हो गए क्लियर, ग्रेजुएशन भी हो गई खत्म, हाईएस्ट सीटीसी जो इंस्टीट्यूट से था वो आपका गया, और आपने बाद में मास्टर्स या फिर पीएचडी वगैरह की तैयारी कर ली, डन होगी बात। भैया वर्स्ट केस बता देते, हेलो ना, सीयूईटी क्लियर तो हुआ लेकिन ठीक ठाक मार्क्स आए, यहाँ पर तो आ गए थे बढ़िया, अब आ गए ठीक ठाक, तो एवरेज कॉलेज मिला, कोई बात नहीं, अपनी नॉलेज और स्किल्स पर वर्क करो, एमबीए एमकॉम की तैयारी करो। भैया सीयूईटी तो हुआ ही नहीं, एक प्राइवेट कॉलेज मिल गया, चलो जी इंटर्नशिप करो, वर्क एक्सपीरियंस लो, एमबीए एमकॉम की तैयारी करो। भैया ना तो सीयूईटी हुआ और क्लास 12th में भी मार्क्स बहुत बेकार थे, ना बढ़िया प्राइवेट कॉलेज मिला। ऐसी मेहनत करनी पड़ेगी ना 3 साल कि जिंदगी को ट्रैक पे लाने में लगेगा कि डेली बेसिस पे मोटिवेशन की जरूरत पड़ सकती है, एक मोटिवेशन टैबलेट का काम करेगा, इतना यहाँ पर डीमोटिवेशन आ सकता है। एमबीए एमकॉम की तैयारी फर्स्ट ईयर में स्टार्ट कर देना, एक्सपीरियंस लेना, 1-2 साल हाथ पैर मारना, 3 से 4 इंटर्नशिप करना, जिंदगी ट्रैक पे आ जाएगी, घबराना नहीं है। वर्स्ट केस किस में, सीएमए में। भैया फाउंडेशन 2 अटेम्प्ट में नहीं हुआ, अरे बाबू भगवान का इशारा, सीएमए छोड़ दो, कुछ और कर लो, अभी भी टाइम है। भैया इंटरमीडिएट 3 अटेम्प्ट में नहीं हुआ, ठीक है, अपनी ग्रेजुएशन के साथ कंटिन्यू करो, अपने आप को अपस्किल करो, डिग्री करो, डिप्लोमा करो, 1 से 2 सर्टिफिकेशंस लो, 2 से 3 इंटर्नशिप्स करो, 2 से 3 साल में किसके लिए जाओ, मास्टर्स के लिए। भैया फाइनल नहीं हुआ 4 अटेम्प्ट में, क्या करूं। देखो ये सब कुछ आपके पास है, आर्टिकलशिप हो चुकी है, इंटरमीडिएट पास हो, ग्रेजुएशन हो गई है, एक बेसिक जॉब लो, चाहे 5,000 रुपये महीने की भी जॉब मिल जाए ना, अपने आप को वो कमरे से बाहर निकालो, जिंदगी को लाओ ट्रैक पे, लोगों से मिलना स्टार्ट करो। 2 साल के बाद एमबीए और अपने मास्टर्स की तैयारी करो, लाइफ आएगी ट्रैक पे, बस घबराना नहीं है। ये टूटने का टाइम होता है, हाँ ये जो है ना, ये टूटने के टाइम होते हैं, टूटना नहीं है। लगे रहोगे कुछ हो जाएगा, जैसे ही छोड़ोगे आप ही की लाइफ खराब होगी, बाकी तो किसी का कोई घाटा नहीं है। बस याद रखना पूरे सीएमए की जर्नी में ग्रेजुएशन नहीं छोड़नी है। मैं भी दोबारा कह दूँ ना कभी कि छोड़ दो मत छोड़ना, भगवान भी आगे कहते हैं ना ग्रेजुएशन छोड़ दो मत छोड़ना, राइट। इसी के साथ ये वीडियो की फिनिश, आई होप थोड़ी नहीं बहुत क्लैरिटी आपको करियर से रिलेटेड हुई होगी। यहाँ पर हम बना रहे हैं कॉमर्स की सबसे बड़ी कम्युनिटी, ये सारी सीरीज़ हम आपके लिए बना चुके हैं, सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और यहाँ पर आने का मतलब है करियर काउंसलिंग मीन्स प्लैनेट स्टडी, मतलब करियर है और हमने खाई है कसम, बना के छोड़ेंगे। विल मीट यू ऑल वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।